हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास में हम क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रो सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 3 द गंगा के क्वेश्चन आंसर के बारे में रीड करेंगे। जैसे कि चैप्टर मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर में अपलोड नहीं किया था, तो इससे रिलेटेड लॉन्ग एंड शॉर्ट दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। आपके बुक के समाप्ति के बाद लास्ट में भी एक क्वेश्चन आंसर होगा, लॉन्ग और शॉर्ट होगा। तो सबसे पहले इसकी लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड दियर आंसर एंश्योर द फ्लोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 60 वर्ड, ऐसा आपका दिया होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ द इंडिया। नेहरू गंगा को भारत नदी क्यों कहते हैं? नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया लव्ड हर। ठीक है ना, नेहरू गंगा को भारत नदी कहते हैं क्योंकि वो भारत के सभी लोगों के लिए क्या है, प्रिय है। हर एशियल मेमोरी उनकी जाती यादें, होप्स, आशाएं एंड फियर्स और डर एंड सॉन्ग ऑफ ड्रीम्स एंड विक्ट्रीज आर रिमार्केबल। ठीक है, उसकी जातिगत यादें, आशाएं और भय और विजय के गीत विशेष से क्या है, उल्लेखनीय है। रिमार्केबल है, उल्लेखनीय, रिमार्केबल नहीं होता, उल्लेखनीय है। सी हैज बीन सिंबल ऑफ द इंडियाज एज ए लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशंस। कल्चर एंड संस्कृति, सिविलाइजेशन, सभ्यता, सिंबल में होता प्रतीक। ठीक है, और भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का क्या है, प्रतीक है। कौन? गंगा नदी। सी को इसके लिए दिया है, गंगा नदी के लिए दिया है। एवर चेंजिंग, सदैव बदलती हुई, एंड एवर फ्लोइंग, सदैव बहती हुई। ठीक है ना, एट द एवर सेम गंगा, फिर वही गंगा है, हमेशा बदलती रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। मौसम जिस तरह से मौसम होगा उस तरह से गंगा के नदी में चेंजिंग आता है, फिर भी इतना परिवर्तन होने के बावजूद भी फिर भी वही गंगा है। ठीक है, सी आल्सो रिमाइंड हिम ऑफ द स्नो कवर्ड पीक एंड डीप वैली ऑफ हिमालय। ठीक है ना, वह फिर वही गंगा है। ठीक है ना, वह उन्हें बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। ठीक है ना, जो क्या होता है कर रहे कि करने का मतलब ये है, सी आल्सो रिमाइंड में से याद दिलाना। सी रिमाइंड हिम, गंगा नदी उन्हें याद दिलाती है स्नो कवर्ड पीक, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है, एंड डीप वैली ऑफ हिमालय, और हिमालय की गहरी घाटियों याद दिलाती हैं, विच ही हैड लव्ड, जिनसे उन्हें क्या था, बहुत प्रेम था। सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो। ठीक है ना, तथा घनी और विशाल मैदानों की याद दिलाती है। घनी और वास्ट प्लेन में समतल मैदान की याद दिलाती है। ठीक है ना, सी इज आल्सो द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, और भारत की प्राचीन गौरव भी है। ग्लोरी में क्या होता है, गौरव। सी इज आल्सो द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया, तो भारत की प्राचीन गौरव भी है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वाई वाज नेहरू डीपली अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना। नेहरू का गंगा और जमुना के प्रति गहरा लगाव क्यों था? नेहरू हैड ग्रेट अटैचमेंट विद द गंगा एंड जमुना इन इलाहाबाद। नेहरू का हैड ग्रेट अटैचमेंट, बड़ा गहरा लगाव था। अटैचमेंट में उसका लगाव होता है। नेहरू का बड़ा गहरा लगाव था विद गंगा से एंड जमुना नदी से, इन इलाहाबाद। कहाँ ये? इलाहाबाद में है। हिज कॉन्टैक्ट विद देम बिगेन सिंस ही वाज चाइल्डहुड। यह लगाव उसके कब से था? बचपन से था। जब वो बचपन थे, जो बाल्य अवस्था में थे, तो तब से क्या है, बचपन की अवस्था से उनका लगाव है। ही केप्ट वाचिंग द गंगा, वो गंगा को देखे हैं, इन इट ऑल इट्स मूड, अपनी सारी अवस्था में, जिस अवस्था में थी उस अवस्था में उन्होंने गंगा नदी को क्या किया, देखा है। दिस ग्रेट रिवर हैज बीन लिंक्ड विथ हिस्ट्री, रिलीजन, ट्रेडिशन एंड लिटरेचर। दिस ग्रेट रिवर, जो महान नदी है, हैज बीन लिंक विद हिस्ट्री, हिस्ट्री में इतिहास, रिलीजन में क्या होता है, धर्म, ट्रेडिशन, परंपरा, एंड लिटरेचर में क्या होता है, साहित्य। ठीक है ना, दिस ग्रेट रिवर हैज बीन लिंक्ड विद हिस्ट्री एंड रिलीजन, ट्रेडिशन एंड लिटरेचर, मतलब यह महान नदी इतिहास, धर्म, परंपरा और साहित्य से क्या है, जुड़ी है। लिंक में इसका था जोड़ना। दिस ग्रेट रिवर हैज बीन सिंबल ऑफ इंडिया से वेरी ओल्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर जैसे होता है संस्कृति, सिविलाइजेशन में सभ्यता। ठीक है ना, सिंबल में प्रतीक। ग्रेट रिवर, महान नदी। दिस ग्रेट रिवर हैज बीन सिंबल ऑफ इंडिया से वेरी ओल्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है ना, यह जातियों की यादों से गुथी हुई है। यह क्या है, दिस ग्रेट रिवर हैज बीन सिंबल ऑफ द इंडियन वेरी ओल्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन। दिस ग्रेट, ये जो महान नदी है गंगा के बारे में बता रहे हैं, हैज बीन सिंबल, प्रतीक है, ऑफ इंडियंस वेरी ओल्ड कल्चर। ठीक है ना,
भारत की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता और सभ्यता का क्या है, प्रतीक है। जो महान नदी है भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का क्या है, प्रतीक है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ द हाई हिमालय विच ही लव्ड सो मच। द गंगा रिमाइंड नेहरू, गंगा नदी रिमाइंड नेहरू को याद दिलाती है किसके बारे में, द हाई हिमालय, हिमालय के ऊंची चोटी की याद दिलाती है। ठीक है ना, विच ही लव्ड सो मच, जिससे वो क्या करते थे, राधे जी के प्रेम करते थे। इट आल्सो रिमाइंड हिम वास्ट प्लेन, वो उसकी याद दिलाती है किसके बारे में, वास्ट प्लेन, बड़े बड़े मैदानों के बारे में याद दिलाती है। विच हैड बीन द फील्ड ऑफ विच लाइफ एंड वर्क, ठीक है ना, विच हैड बीन द फील्ड ऑफ द हिज लाइफ, उनके जीवन के उस क्षेत्र की याद दिलाती है, उस कामों की याद दिलाती है। ठीक है ना। नेहरू फाउंड द रिवर स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग, नेहरू उन्हें मिलता है, वो पाते हैं। नेहरू फाउंड द रिवर, नेहरू पाते थे रिवर स्माइलिंग एंड डांसिंग द मॉर्निंग एंड डार्क एंड मिस्टीरियस इन द इवनिंग। ठीक है ना, नेहरू सुबह के समय इस नदी को मुस्कुराती तरह नाचती हुई, संध्या के समय, ठीक है ना, जब संध्या होता है, जब अंधकार होता है, और संध्या के समय अंधकार युक्त तथा रहस्य से भरी हुई क्या कहते हैं, पाते हैं। निष्ठीय में होता है रहस्य, निष्ठीय में होता है रहस्य। और कहने का मतलब ये है कि नेहरू फाउंड द रिवर स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग एंड डार्क एंड द मिस्टीरियस इन द इवनिंग। ठीक है ना, नेहरू सुबह के समय इस नदी को मुस्कुराते तथा नाचते हुए, संध्या के समय जब संध्या हो जाता है, शाम हो जाता है, तो उसे अंधकार युक्त, ठीक ना, तथा रहस्य से भरी हुई इन द इवनिंग, शाम को क्या कहते हैं, पाते हैं। The river in the Nehru's view was a memory of the long past of the country। ठीक है, नेहरू के विचार में गंगा नदी देश के अतीत की यादगार थी। जो द रिवर इन द नेहरूस व्यू, जो नेहरू का विचार है नदी के पक्ष में, नदी को लेकर, वाज ए मेमोरी ऑफ द लॉन्ग पास्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, नेहरू के विचार में गंगा नदी देश के अतीत की यादगार थी। ठीक है ना, देश के अतीत की यादगार थी। ही वॉज प्राउड ऑफ दैट ए ग्रेट पास्ट ऑफ द लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, और उन्हें महान अतीत पर बहुत अधिक गर्व था। ठीक है ना, और उन्हें ही वॉज प्राउड, उन्हें गर्व था, दैट ग्रेट पास्ट, उन महान अतीत को, और लार्ज, और उन्हें महान अतीत पर बहुत गर्व था। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 जाते हैं, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट विच नेहरू मेड इन हिज विल। वे 2 महत्वपूर्ण बातें कौन सी थी, ठीक है ना, जिन्हें नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखा। विल में होता इच्छा, वसीयत। व्हाट वर 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, समझिए। व्हाट वर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट विच नेहरू मेड इन हिज विल। ठीक है, वे 2 महत्वपूर्ण बातें कौन सी थी जिन्हें नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखा, अपनी इच्छा में लिखा। आंसर लिखिए। नेहरू इन हिज लास्ट विल एंड टेस्टमेंट में वसीयत होता है, मेक 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेहरू इन हिज लास्ट विल एंड टेस्टमेंट मेक्स 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यानी अपने अंतिम वसीयतनामे और इच्छा पत्र में नेहरू ने 2 महत्वपूर्ण बातें लिखी थी। नेहरू ने अपने वसीयतनामे और इच्छा पत्र में नेहरू ने 2 महत्वपूर्ण बातें लिखा था। कौन कौन से 2 महत्वपूर्ण बातें लिखा था? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ही एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर द गंगा एंड द कल्चर इनहेरिटेंस ऑफ इंडिया। ठीक, सर्वप्रथम वे गंगा के प्रति अपने प्रेम तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत को व्यक्त करते हैं। कल्चर इनहेरिटेंस, ही एक्सप्रेसेस, वो व्यक्त करते हैं हिज लव, अपने प्रेम को, फॉर द गंगा के प्रति, ठीक है ना, एंड द कल्चर इन द हेरिटेज ऑफ द इंडिया, मतलब वो सर्वप्रथम वे गंगा के प्रति अपने प्रेम तथा भारत की संस्कृति के विरासत, हेरिटेज में विरासत होता है, कल्चर में संस्कृति होता है, संस्कृति की विरासत को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। द सेकेंड पॉइंट इन द वे, और दूसरी बात यह है कि ही वुड लाइक हिज एसेट्स टू बी डिस्पोज्ड, ठीक है ना, कि वे अपनी राख को किस प्रकार विसर्जित किया जाना चाहिए, ठीक है ना, तो वे भी चाहते थे, ही वुड लाइक, वो चाहते थे, ही ऐसे उनकी राखों को, अस्थियों को
टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है ना, किस तरह से विसर्जित किया जाए। ठीक है, और आगे चलते हैं। ही लुक्स अपॉन द गंगा एज ए ग्रेट रिवर ऑफ इंडिया। ही लुक अपॉन द गंगा को देखते हैं किसके रूप में, एज ए ग्रेट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे महान नदी के रूप में क्या करते हैं, गंगा नदी को देखते हैं। इवन दो ही डज नॉट कंसिडर इट ए सेक्रेट और होली, ठीक है ना, वे गंगा को भारत की महान नदी मानते हैं, ठीक है ना, यद्यपि वे इसे पवित्र नहीं मानते। ही डज नॉट कंसिडर इट सेक्रेट एंड होली, होली मीन्स क्या होता है, पवित्र होता है, ठीक है ना, वे भारत को महान नदी मानते हैं। इवन दो ही डज नॉट कंसिडर इट सेक्रेट और होली, ठीक है ना, यद्यपि वे इसे पवित्र नहीं मानते हैं, ठीक है ना। द गंगा इज ए बिलोव्ड रिवर ऑफ द पीपल, ठीक है ना, जो गंगा नदी है लोगों की प्रिय नदी है, लोगों के लिए क्या बहुत प्रिय है। इट इज़ ए लिंक विद द इंडियंस लॉन्ग पास्ट, यह भारत के अतीत, ठीक है ना, हर हिस्ट्री उसकी इतिहास, ठीक है ना, सॉन्ग्स के गीतों एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज और पौराणिक कथाओं से क्या है, जुड़ी हुई है। माइथोलॉजिकल स्टोरी में पौराणिक कथाओं से क्या है, जुड़ी हुई है। इट हैज़ बीन क्लोजली कनेक्टेड विद हिज ओन लाइफ एट द इलाहाबाद आल्सो, ठीक है, यह इलाहाबाद में उनके जीवन से भी बहुत अधिक जुड़ी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो रहा फर्स्ट पॉइंट था, 2 पॉइंट बताना था कि वे 2 महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी थी जिन्हें नेहरू ने अपने वसीयत में लिखा था। तो पहली बातें तो ये लिखे थे, ठीक है ना। दूसरी बातें क्या थी, अब देखिए, द सेकेंड पॉइंट मेड बाय द नेहरू, ठीक है ना, यानी नेहरू द्वारा लिखी गई दूसरी बात यह थी, नेहरू के द्वारा लिखी गई दूसरी बात यह थी, इज़ दैट कि हिज डेड बॉडी शुड बी बर्न, ठीक है, उनका मृत शरीर क्या जला दिया जाए, उनकी इच्छा ये थी कि उनकी मृत शरीर को क्या कर दिया, जला दिया जाए। एंड एसेस बी ब्राट टू इलाहाबाद, उनके मृत शरीर को जला दिया जाए तो राग को इलाहाबाद लाया जाए, जो उनकी वहाँ और कहीं भी वो मर रहे हैं, अगर उनका डेथ फॉरेन कंट्री में हो रहा है तो वहीं उनके शरीर को जला दिया जाए, परंतु उनके राखों को क्या कहाँ लाया जाए, ब्राट टू इलाहाबाद लाया जाए। नो पार्ट ऑफ इट शुड बी प्रिजर्व्ड, इसके इनकी अस्थियों को कोई भी भाग क्या होना चाहिए, प्रिजर्व, सुरक्षित नहीं होना चाहिए, फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, यानी उसका कोई भी भाग भविष्य के लिए सुरक्षित न रखा जाए, ठीक है ना। ए हैंडफुल ऑफ इट शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, ठीक है ना, और इसके एक मुट्ठी भर भाग को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, इनके एक मुट्ठी भाग को गंगा में क्या कर दिया, प्रवाहित कर दिया जाए। एंड रेस्ट शुड बी स्केटर इन द फील्ड वेयर द फार्मर टॉयल में कठिन परिश्रम होता है, ठीक है, एक मुट्ठी भर भाग को क्या कर दिया, गंगा प्रवाहित कर दिया जाए, तो जो शेष भाग बच रहे हैं उनको क्या कहाँ किया जाए, स्केटर में सूता बिखेरना होता है, स्केटर इन द फील्ड वेयर द फार्मर टॉयल्स, और शेष भाग को उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ पर किसान कठिन परिश्रम क्या करते थे, जहाँ पर किसान कठिन परिश्रम करते हैं वहाँ क्या कर दिया, बिखेर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डिड नेहरू डिजायर टू बी डन आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, व्हाट डिड नेहरू डिजायर में शिक्षा होता है, टू बी डन आफ्टर हिज डेथ, अपनी मृत्यु के पश्चात नेहरू अपने अवशेषों को किस प्रकार उपयोग करने की इच्छा को व्यक्त करते हैं। मतलब व्हाट डिड नेहरू डिजायर, नेहरू क्या इच्छा थी, टू बी डन किया जाए आफ्टर हिज डेथ, मरने के बाद, या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा या क्वेश्चन इस तरह से पूछा आर करके दिया है, ठीक है ना, आंसर आप इसी तरह लिखिए। व्हाट डिड पीटी नेहरू लाइक टू डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ, ठीक है ना, अपनी मृत्यु के पश्चात पंडित नेहरू ने अपने शरीर का क्या उपयोग करना पसंद करते थे। मतलब ये दोनों का देखो सारांश एक ही है, मतलब मरने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बॉडी का, अपने शरीर का क्या उपयोग करना पसंद करते थे, ठीक है ना, आर करके दिया है ये, इसका आंसर है नेहरू डिजायर डेट हैंडफुल ऑफ ही, जैसे नेहरू की इच्छा थी डेट की, हैंडफुल ऑफ ही जैसे उनके हैंडफुल ऑफ ही जैसे ऐसे मतलब उनकी अस्थियों का एक मुट्ठी भर राख बी थ्रोन इन द गंगा में प्रवाहित किया जाए। ही डिजायर टू हैव, उनकी इच्छा थी टू हैव अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस, उनकी जो एक मुट्ठी भर राख हैं, थ्रोन इन द गंगा, कहाँ, गंगा में प्रवाहित किया जाए, एट इलाहाबाद, जो कहाँ है, इलाहाबाद में। हैड नो रिलीजियस इम्पोर्टेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, इम्पोर्टेंट महत्व है, मतलब उनकी अस्थियों का एक मुट्ठी भर राख
गंगा में प्रवाहित किया जाए। इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। किसकी दृष्टि से? पंडित जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि से इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। ही हैड बीन अटैच टू द गंगा, क्योंकि उनका जो लगाव है, अटैचमेंट लगाव होता है, उनका लगाव है टू द गंगा, गंगा से, एंड जमुना नदी से, ठीक है, इन इलाहाबाद, जो कहाँ है? इलाहाबाद है। एवर सीन ही चाइल्डहुड, कहाँ है? बचपन से, यानी गंगा और यमुना नदी का जो लगाव है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ये लगाव अभी से नहीं है था, वो क्या था? बचपन से ये लगाव था। जब वो क्या थे? बच्चे थे, तभी से उनका क्या है? लगाव है। और जो उनकी अस्थियाँ वो एक मुट्ठी भर ला के गंगा में प्रवाहित किया जाए, इसका कोई देयर इज नो रिलीजियस इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस की जगह सिग्निफिकेंस भी कर सकते हैं। देयर इज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस या देयर इज नो रिलीजियस इम्पोर्टेंस, का कोई धार्मिक महत्व नहीं है उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाए। लोग जैसे मानते हैं ना, और किसी का डेथ हो जाता है तो उनकी अस्थियों को क्या करते हैं? श्रद्धा के लिए, अपनी वो धार्मिक महत्व के लिए वो क्या करते हैं? गंगा में प्रवाहित करते हैं। उसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं, उनका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। एज ही हैड ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही अटैचमेंट हैड आल्सो ग्रोन, वैसे वैसे उनका लगाव और बढ़ गया। मतलब बच्चे जब बचपन में की अवस्था में थे, उनका लगाव तो था उनसे, गंगा नदी से, मगर जैसे जैसे और आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे आगे बढ़े, उनका लगाव और भी और क्या होता है? बढ़ता गया। ठीक है स्टूडेंट, आए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिड नेहरू कंसिडर गंगा ए होली रिवर? व्हाट इज योर ओन एटीट्यूड टू दिस रिवर एंड वाई? क्या नेहरू गंगा को एक पवित्र नदी समझते थे? कंसिडर में समझना या मानना। डिड द नेहरू कंसिडर, क्या नेहरू समझते थे गंगा को ए होली रिवर, एक पवित्र नदी? ठीक है, क्या नेहरू गंगा को एक पवित्र नदी समझते थे? व्हाट इज योर ओन एटीट्यूड, आपका इस नदी के प्रति क्या दृष्टिकोण है? ठीक है ना, एंड वाई, और क्यों? देखिए आंसर। नेहरू डिड नॉट कंसिडर गंगा एज ए सीक्रेट रिवर। नेहरू डिड नॉट, कभी नहीं समझते थे कि गंगा जो क्या एज ए सीक्रेट रिवर, एक पवित्र नदी है। नेहरू गंगा को एक पवित्र नदी नहीं समझते थे। ही लव्ड गंगा बिकॉज ही हैड बीन अटैच्ड टू हर सिंस हिज चाइल्डहुड। ठीक है ना, ही लव्ड गंगा, वो गंगा नदी से उनके लिए गंगा नदी प्रिय था, बिकॉज, क्योंकि ही हैड बीन अटैच, उनका लगाव था टू हर, मतलब किससे? उस गंगा नदी से, सिंस हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही उनका क्या था? गंगा नदी से लगाव था। एंड आल्सो और भी, बिकॉज ही कंसिडर हिज ग्रेट रिवर, वो समझते थे क्या है? ग्रेट रिवर, महानदी समझते थे। टू बी सिंबल ऑफ इंडिया, ये महानदी समझते थे। टू बी सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, जो क्या है? भारत की संस्कृति की विरासत का क्या है? प्रतीक है। भारत की संस्कृति विरासत का क्या है? प्रतीक है। आई ऑन अदर हैंड, और मैं दूसरी तरफ, ठीक है ना, आई ऑन, ठीक है ना, एंड आई ऑन अदर हैंड्स, और मैं दूसरी ओर, जो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्टेनली कंसिडर गंगा टू बी सीक्रेट, मैं गंगा नदी को निश्चित रूप से क्या? पवित्र मानता हूँ। मैं क्या होता है? पवित्र मानता हूँ। इफ अदर आल्सो हैड डन सो दे वुड नॉट हैव polluted her water to the extent they have। ठीक, दूसरे भी ऐसा ही करते तो वे उसके जल को उस हद तक प्रदूषित न कर सकते थे। ठीक ना, दे हैव, जैसे उन्होंने किया। इफ़ अदर आल्सो हैड डन, अगर दूसरा लोग भी इसी तरह करते, सो दे वुड नॉट हैव पॉल्यूटेड हर, तो वो क्या करते हैं? गंगा नदी के पानी को पॉल्यूटेड दूषित नहीं कर सकते थे। टू द एक्सटेंट दे हैव, जैसे उन्होंने क्या किया। नॉट ओनली द गंगा बट ऑल द दोज रिवर, माउंटेन एंड थिंग्स दैट आर द सोर्स ऑफ द ग्रेट लाइफ। नॉट ओनली गंगा, केवल गंगा नदी नहीं, नॉट ओनली गंगा, न केवल गंगा, बट ऑल दोज रिवर, बल्कि उन सभी नदियों, माउंटेन, पर्वतों, एंड थिंग्स, और वस्तुओं, ठीक है, डेट आर द सोर्स ऑफ गुड लाइफ, जो क्या है? जीवन का क्या है? स्रोत है, जो अच्छे जीवन का क्या है? प्रेरणा के स्रोत हैं। कहने का मतलब ये है कि नॉट ओनली गंगा, केवल गंगा ही नहीं, बट ऑल दोज रिवर, वे नदियाँ, वे माउंटेन, वे पर्वत, एंड थिंग्स, वे चीज़ें, वो वस्तुएं, डेट आर द सोर्स ऑफ द गुड लाइफ, जो जीवन के क्या हैं? जो अच्छे जीवन तथा प्रेरणा के क्या हैं? स्रोत हैं। ठीक है,
एंड इंस्पायरेशन मस्ट बी द कंसिडर सीक्रेट को, ठीक ना। और एक इंस्पायरेशन मस्ट बी द कंसिडर सीक्रेट, और हम क्या क्या करना चाहिए, इंस्पायरेशन मस्ट बी द कंसिडर सीक्रेट, और इसको हम क्या बहुत से समझना चाहिए। ओनली देन परहैप्स वी कैन मेंटेन देयर प्योरिटी एंड ग्लोरी, ठीक है। ऐसा करके तभी हम शायद, परहैप्स में होता शायद होता है, ठीक है, परहैप्स में होता है शायद, मेंटेन बनाए रखना, प्योरिटी शुद्धता, ग्लोरी मीन्स गौरव। और ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसा अगर हम करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी शुद्धता और गौरव क्या करते हैं, बनाए रख सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो उनकी शुद्धता और गौरव क्या कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट आर द व्यू ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री। व्हाट वर द व्यू ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपल ऑफ कंट्री। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो बढ़िया समझिएगा। व्हाट आर द व्यू पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे। व्हाट वर द व्यू ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या विचार था अबाउट द रिवर गंगा, किसे, गंगा नदी के बारे में, एंड अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री, और देश के लोगों के बारे में। कुछ समझ में आ गया कि नहीं आया, कुछ समझ में आ गया ना। व्हाट वर द व्यू ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। व्हाट वर द व्यू ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे, किसके बारे में, अबाउट द रिवर गंगा नदी के बारे में, एंड अबाउट द पीपल ऑफ आवर कंट्री, देश के लोगों के बारे में। आंसर देखिए, इन पीटी नेहरू व्यू गंगा इज द रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। पंडित नेहरू के विचार में गंगा भारत की नदी है। इन पीटी नेहरू में गंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार में गंगा इज ए रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी है। एंड बिलव्ड ऑफ हर पीपल, उनके लोगों के लिए क्या है, प्रिय है, और वे अपने लोगों के लिए क्या है, प्रिय है। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एशियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सी हैज़ बीन ए सिंबल, ये प्रतीक है, इंडियंस एशियन, भारत की प्राचीन संस्कृति, एशियन में होता प्राचीन, कल्चर में संस्कृति, ये भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है, एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता का प्रतीक है। ये भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता क्या है, प्रतीक है। शी रिमाइंड हिम ऑफ द स्नो कवर्ड पीक एंड डीप वैली ऑफ द हिमालय, जैसा कि मैंने बताया है, यह उनको हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों एवं गहरी घाटियों की क्या करती है, याद दिलाती है, ठीक है ना। डीप वैली में गहरी घाटियाँ, ठीक है ना। और ये सी रिमाइंड हिम, वो उन्हें याद दिलाती है, किसे, ये सी किसके लिए, गंगा नदी के लिए। सी रिमाइंड हिम मतलब हिम किसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाती है ऑफ द स्नो कवर्ड पीक, ठीक है ना। बर्फ से ढकी हुई, कवर में ढकना होता है, पीक में चोटी, स्नो में होता बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है। एंड डीप वैली ऑफ द हिमालय, ठीक है ना, और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। वैली मीन्स घाटी, डीप मीन्स गहरा। ही लव इट्स रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो, ठीक है ना। ही लव्ड इट्स रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो। प्लेन बिलो मीन्स क्या होता है, प्लेन बिलो जैसे निचला जो मैदान होता है ना, उसको बोलते हैं। वास्ट में होता है, विशाल होता है। उन्हें समृद्ध विशाल निचले मैदानों से बहुत प्रेम था, ठीक ना। ही लव्ड मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेम करते थे, उन्हें प्रिय था। इट्स रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो, उन्हें समृद्ध एवं विशाल निचले मैदानों से बहुत प्रेम था। हर एक्सेल में वो उनकी जो जाती यादें, होम्स, आशाएँ, एंड फियर और भय, सॉन्ग ऑफ टीम्स, विजय के जो गीत, एंड विक्ट्रीज और विजय, आर रिमार्केबल, क्या उल्लेखनीय है, ठीक है। एवं उनकी जाती यादें, आशाएँ, भय, विजय के गीत, उसके विजय और पराजय, ये सब क्या है, अद्भुत है, सब क्या है, रिमार्केबल है, और सब क्या है, उल्लेखनीय है। समझ में आ गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। करेक्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। नेहरू जी तथा भारत के लिए गंगा क्या महत्व है। सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व, यहाँ लिख भी लीजिएगा, इसमें से क्या होता है, महत्व, ठीक है ना। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर द इंडिया, दोनों के कहा है। नेहरू जी तथा भारत के लिए गंगा का क्या महत्व है।
चलते हैं आंसर देखिए। क्वेश्चन का क्या, नेहरू जी तरफ भारत के लिए गंगा का क्या महत्व है, मतलब यहाँ दोनों महत्व बताना है। गंगा का नेहरू जी के लिए क्या महत्व था, ठीक है। नेहरू जी के नेहरू जी तरफ भारत के लिए गंगा क्या महत्व है, हमारे गंगा का नेहरू जी के लिए क्या महत्व है, तो गंगा का भारत के लिए क्या, भारत कंट्री हमारे देश के लिए क्या महत्व है, दोनों का महत्व बताना है। तो इंट्रोडक्शन ये हेडिंग डाल लीजिएगा क्वेश्चन आंसर लिखते समय। द गंगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, जैसा कि जानते हैं कि गंगा भारत की सबसे बड़ी क्या है, नदी है, लार्जेस्ट एरिया है एंड सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट होता है, कंपैरेटिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना। द गंगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा जो नदी है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। सी इज कंसिडर द होलीएस्ट वन फॉर द हिंदूज, ठीक है ना। वह हिंदुओं के लिए पवित्रतम नदी मानी जाती है, समझी जाती है। वह हिंदुओं के लिए क्या पवित्र नदी है, ठीक है। सी इज कंसिडर द होलीएस्ट वन फॉर हिंदूज, ठीक है ना। वह हिंदुओं के लिए पवित्रतम समझी जाती है। इसका देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू। Nehru has been a symbol. Nehru has been seen the Ganga since his childhood. नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हैज बीन सीन देखा है गंगा को, सीन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही देखा है, ठीक है ना। ही हैड ग्रोन ओल्डर, वो कब जब बड़े हुए तब से उन्होंने देखा है। एंड हिज अटैचमेंट का जो लगाव था टू द गंगा, गंगा से आल्सो इन इंक्रीज, और क्या बढ़ गया, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो लगाव था वो क्या दिन ब दिन क्या गया, बढ़ गया। तो बचपन से ही उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या किया, ही हैड, बचपन से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू गंगा को क्या किए हैं, देखे हुए हैं, ठीक है, बचपन से ही। और ही हैड ग्रोन ओल्डर एंड हिज अटैचमेंट टू द गंगा आल्सो इंक्रीज, और जैसे जैसे वो बड़े हुए हैं उनका अटैचमेंट गंगा नदी से क्या गया, और बढ़ गया, ठीक है। और जैसे और बढ़ गया, ही हैड सीन द गंगा इन वेरियस मूड्स, उन्होंने गंगा को देखा है वेरियस मूड में, विभिन्न अवस्थाओं में देखा है। इन डिफरेंट सीजन, विभिन्न सीजनों में देखा। इन द मानसून, मानसून में इट हैज़ ए ब्रॉड बोसम लाइक दैट ऑफ द सी, जब बारिश का समय आता है तो इट्स ए ब्रॉड बोसम, इसका चौड़े छाती वाली गंगा, दैट ऑफ द सी, किसके समान हो जाती है, समुद्र के समान हो जाती है, ठीक है। जब बारिश समय आता है तो क्या होता है, गंगा का जो पानी होता है क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है, जैसे क्या लगता है, जैसे मानो कि दैट ऑफ द सी के समान लगता है, समुद्र के समान लगता है, ठीक है ना, समझा गया। इन द विंटर, अब जब जाड़ा आता है तो ठंडी आती है, इट इज स्लो एंड स्टडी, इसका जो रफ्तार होता है क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, धीमी हो जाती है। एंड वर्षा ऋतु में ये समुद्र के समान विशाल वक्ष वाली हो जाती है, परंतु शरद ऋतु में वह क्या हो जाती है, मंद, और क्या हो जाती है, स्थिर अवस्था में हो जाती है, क्या हो जाती है, स्थिर अवस्था में, स्टडी में होता है, स्थिर होता है। गंगा रिमाइंड्स नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड, गंगा रिमाइंड याद दिलाती है नेहरू को ऑफ द स्नो कवर्ड, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है। एंड डीप वैली ऑफ द हिमालय, हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच, जिसे ही लव्ड सो मच, जिससे वो क्या करते थे, प्रेम करते थे। सी आल्सो रिमाइंड्स, वो उन्हें याद दिलाती है, ठीक ना, हिज लाइफ के जीवन। सी आल्सो रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज लाइफ, वो उनके जीवन के बारे में बताती है, वर्क कामों के बारे में बताती है। कास्ट इन द वास्ट प्लेन ऑफ द गंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर देख लीजिए, सी आल्सो रिमाइंड हिम ऑफ हिज लाइफ एंड वर्क के कॉस्ट इन द वास्ट प्लेन ऑफ द गंगा। वह नेहरू जी को यह भी स्मरण कराती है, याद दिलाती है, रिमाइंड में याद दिलाती है कि गंगा के विशाल मैदानों में नेहरू जी का जीवन और कार्य किस प्रकार से क्या था, ढला था, किस प्रकार से वो अपना कार्य और क्या कर रहे थे। अब देखिए दूसरा सिग्निफिकेंस देख लीजिए, तो सिग्निफिकेंस ऊपर क्या था, सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू, जो महत्व था, ठीक है ना, नेहरू जी के लिए गंगा का जो महत्व था हमने अभी पढ़ा। अब पढ़े हैं गंगा का भारत के लिए क्या महत्व है, तो नेहरू जी के लिए है क्योंकि बचपन से ही वो जान रहे थे, जैसे जो बड़े उनका लगाव भी बढ़ता गया, ठीक है ना। वो हिमालय की जो हिमालय की चोटियों की उन्हें याद दिलाती है, गहरी गहरी घाटियों की याद दिलाती है, तो ये हम लोग इसका महत्व था, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू, मतलब नेहरू जी के लिए गंगा क्या महत्व था हमने पढ़ा। अब पढ़े हैं, दो हेडिंग है क्योंकि दो तरह क्वेश्चन में दो पूछा है, नेहरू जी का भारत के लिए गंगा क्या महत्व था, यानी व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया, दोनों बार पूछ रहे हैं।
तो नेहरू के बारे में हो गया। अब क्या गंगा के बारे में हम पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर द इंडिया। द गंगा हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया एज ए लॉन्ग कल्चर। जो गंगा नदी है हैज़ बीन ए सिंबल, प्रतीक है, ठीक है ना, इंडियंस एज ए लॉन्ग कल्चर। भारतीय द गंगा हैज़ बीन सिंबल, गंगा नदी प्रतीक है ऑफ इंडियंस एक लॉन्ग कल्चर, भारत की संस्कृति का प्रतीक है, एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता का प्रतीक है। सी बिलोव्ड ऑफ ऑल इंडियन। ये चूँकि जैसे जानते हैं कि गंगा नदी सारे भारतवासियों के लिए क्या है, ये नदी है, ठीक है ना। सी हैज़ बीन लिंक्ड विथ हिस्ट्री। इसका जो लगाव है विथ हिस्ट्री, रिलीजन एंड ट्रेडिशन ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। यानी गंगा भारत के इतिहास, धर्म तथा परंपराओं से जुड़ी हुई है। जो गंगा है वो किससे जुड़ी है? सी हैज़ बीन लिंक से जुड़ी हुई है विद हिस्ट्री, इतिहास, रिलीजन, धर्म एंड ट्रेडिशनल परंपराओं ऑफ इंडिया, भारत के, ठीक है ना। भारत के वो गंगा नदी भारत के इतिहास, धर्म तथा परंपराओं से क्या जुड़ी हुई है। सी इज ए इंटरवोवेन विद द मेजर मेमोरी ऑफ द रेसेस, ठीक है ना। उसके साथ जातियों की प्रमुख स्मृतियाँ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। सी इंटरवोवेन विद द मेजर मेमोरी, जो मुख्य जो यादें हैं, मुख्य प्रमुख स्मृतियाँ जो हैं, ठीक है ना, ऑफ रेसेस, ठीक है ना, जुड़ी हुई है, ठीक है ना। सी इज इंटरवोवेन विद द मेजर मेमोरी ऑफ द रेसेस, ठीक है ना। इसके साथ जातियों की प्रमुख स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। जो उसकी जो जाति हैं तो मुख्य स्मृतियाँ भी उससे क्या करी है, जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस लॉन्ग क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज नेहरू जी वांट इंडिया टू गेट रिड हरसेल्फ ऑफ। नेहरू जी भारत को किस चीज़ से छुटकारा दिलाना चाहते थे। क्वेश्चन आपका है व्हाट डज नेहरू जी वांट्स इंडिया टू गेट रिड मीन्स होता छुटकारा पाना, हरसेल्फ मीन्स स्वयं, मतलब नेहरू जी भारत को किस चीज़ से छुटकारा दिलाना चाहते थे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब आंसर देखिए। पीटी नेहरू वांटेड इंडिया टू गेट रिड हरसेल्फ। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि इंडिया जो भारत है टू रीड हरसेल्फ, स्वयं से छुटकारा पा जाए, आप ऑल सेकल्स में सारी बेड़ियों से। मतलब पंडित नेहरू चाहते थे कि भारत उन बेड़ियों से छुटकारा पा जाए, दैट बाइंड, जो उन्हें क्या है, बांधे हुए हैं। पंडित नेहरू चाहते थे कि भारत उन बेड़ियों से छुटकारा पा जाए जो उन्हें क्या है, बांधे हुए हैं। सेकल में होता है बेड़ियाँ, ठीक है ना, बांधे हुए हैं। एंड कॉन्स्टेंट हर, ठीक है ना, और उसको क्या, और उसको जकड़े हुए हैं, कॉन्स्टेंट हर, और उसको क्या किए हैं, जकड़े हुए हैं। एंड डिवाइड हर पीपल, ठीक है ना, जकड़े हुए थे, और लोगों को क्या किए, और लोगों को विभाजित किए हुए हैं। अर्थात जो भारत के लोगों को क्या करती है, विभाजित करती है, विभाजित किए हुए हैं, ठीक है ना। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, और उनके शरीर और आत्मा को स्वतंत्र विकास से रोकती है। प्रिवेंट भी होता रोकना, प्रिवेंट रोकती है, फ्री डेवलपमेंट स्वतंत्र विकास के, शरीर के स्वतंत्र विकास से रोकती है, एंड स्पिरिट और आत्मा को, ठीक है ना, यानी और उनके शरीर व आत्मा का स्वतंत्र विकास रोकती है। पंडित नेहरू, पीटी नेहरू की है। पीटी नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे कि जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू वाज डीपली अटैच, नेहरू का गहरा लगाव था टू द गंगा से एंड जमुना नदी से। यानी नेहरू वाज डीपली अटैच टू द गंगा एंड जमुना। पंडित जवाहरलाल नेहरू का गंगा और जमुना नदी से बहुत गहरा क्या था, लगाव था। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप गाइड भी कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में, ठीक है। और चूँकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अगले वीडियो हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन थे और ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, अक्सर पूछते हैं, ठीक है। तो ये जो 8 क्वेश्चन आपके हैं ये एग्जाम की दृष्टि से, लेसन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मैंने आपको अपलोड भी कर दिया है, बता दिया है कि लाइन का एक्सप्रेशन भी करते चला हूँ उसको बताने के बाद भी। तो उसको आप राइट करिएगा, इसको लिखिएगा, लिख के इसको लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, समझिएगा, ठीक है।